प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। यूं तो नेताओं के लिए वादे करना और उनको पूरा न करने का ट्रैक रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, लेकिन यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बने तो काफी एक्टिव दिखे और न सिर्फ वादे किए बल्कि उन वादों में से कई के लिए डेडलाइन भी दे दी। ऐसे ही कई वादों में से कुछ वादों की डेडलाइन 100 दिन की थी और इसीलिए आज प्रश्नकाल में यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हम योगी सरकार के वादों का रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। वादा 24 घंटे बिजली देने का था, वादा अपराधियों को यूपी से खदेड़ भगाने का था, वादा किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने का और वादा सड़कों को चमका कर रख देने का। ऐसे कई वादे किए गए, लेकिन पूरे कितने हुए, आज इसी का रियलिटी चेक। और शुरुआत करते हैं यूपी की बिजली यानी पावर से। योगी जी ने सत्ता यानी आज इसी का रियलिटी चेक और शुरुआत करते हैं यूपी की बिजली यानी पावर से। योगी जी ने सत्ता यानी पावर में आते वादा किया था कि पावर यानी बिजली हर घर में पहुंचेगी और 24 घंटे पहुंचेगी। आपको दिखाते हैं कि योगी जी के इस वादे की सच्चाई 100 दिन के बाद क्या है। योगी राज में बिजली वादे के मुताबिक मिलने लगी? इस सवाल का जवाब आपको यूपी की जनता से सुनवाएं। उससे पहले ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही बिजली को लेकर क्या वादा किया था। हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। अब रियलिटी चेक में 3 तस्वीरें एक साथ देखिए, लखनऊ ग्रामीण, फैजाबाद और कानपुर। सबसे पहले मोहनलालगंज लखनऊ मतलब ग्रामीण इलाका। मोहनलालगंज लखनऊ ग्रामीण में सप्लाई होनी चाहिए 18 घंटे बिजली, लेकिन बिजली मिली कितनी देर, ये सुनिए। ये 2 घंटा नहीं आती है, गर्मी में परेशान है हम लोग। लाइट जो है रात में 3-3, 4-4 बार आती है। दिन में कम से कम 3 बार 4 बार जाएगी, रात में तो कुछ नहीं। ऐसे बताते हैं कि 2 घंटे में आ जाएगी, ऐसे 3 घंटे में आती है देरी में। गांव की बात सुनी, अब जिला मुख्यालय चलते हैं। फैजाबाद जिला मुख्यालय, सप्लाई होनी चाहिए 20 घंटे बिजली, कितनी देर मिली बिजली, ये सुनिए। 16 घंटा बिजली देने के लिए गांव में गए थे, 16 घंटा गांव में भी बिजली नहीं रहती है। गांव की हालत भी जानी, जिला मुख्यालय का हाल भी देखा। अब महानगरों में कितनी देर बिजली मिलती है ये जानते हैं। कानपुर महानगर, सप्लाई होनी चाहिए 24 घंटे, कितनी देर बिजली मिली, ये सुनिए। नहीं, पिछले गवर्नमेंट का तो कहेंगे वाकई लाइट अच्छी थी। इस गवर्नमेंट में ये दिक्कत आई है, अभी 2-3 महीनों में ही ये समस्या आने लगी है और वाकई लाइट बहुत कम आ रही है। 3 जगहों की बातें आपने देखी, अब 3 और तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद में NH-24 के नजदीक नाहल गांव की है, जहां बिजली अब भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहती। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, यहां भी बिजली 10 से 12 घंटे से ज्यादा नहीं रहती। तीसरी तस्वीर आगरा की है, यहां के लोग कह रहे हैं कि हालत पहले की सरकार से भी बदतर। लोकल फॉल्ट के नाम पर 4-4 घंटे बिजली कटती है, कुल मिलाकर 15 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती। वादा किया था 24 घंटे का, तो 12 घंटे भी नहीं आ रही है ढंग से लाइट। कभी कभी तो 3-4 घंटे 4-5 घंटे भी बोल हो जाती है, कभी कभी 22-23 घंटे भी मिलती है। मुश्किल से 12 घंटे से 10 घंटे बीच में आती है लाइट। आगरा में जो है कभी 3 घंटे की कटौती, कभी 4 घंटे की कटौती, सिकंदरा से ऊपर से कटौती हो जाती है। इंडिया न्यूज के अलग अलग रिपोर्टर्स उत्तर प्रदेश के महानगरों, गांवों, कस्बों में पहुंचे, 100 से ज्यादा लोगों से बात की और जो नतीजे मोटे तौर पर सामने आए उसके मुताबिक बिजली के मामले में योगी सरकार को लोगों ने 10 में से 6 नंबर दिए। बाकी आप समझिए। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से बिजली को लेकर दिसंबर 2018 तक की डेडलाइन रखी है। लखनऊ से जय शुक्ला, फैजाबाद से अबू बसर खान के साथ कानपुर से राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज। यानी वादे बड़े थे बिजली को लेकर भी। जिला मुख्यालयों में तो 24 घंटे बिजली देने का वादा था, लेकिन वो भी नहीं हो सका और हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगह गए। अगर सब जगह की रिपोर्ट दिखाने लग जाए तो बुलेटिन खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने आपको लब्बो लुआब बताया है।
और इतना जान लीजिए कि योगी जी ने जब कहा था कि 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में दे देंगे तो कुछ चूक हुई थी। वो चूक क्यों है? उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना क्यों संभव नहीं है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे बिजली के लिए यूपी को 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी अगर 24 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली देनी है। यूपी में बिजली की सप्लाई इस वक्त कितनी है? ज्यादा से ज्यादा अगर हो रही है तो 14,700 मेगावाट की हो रही है, यानी बहुत ज्यादा अगर बिजली मिल भी रही है तो उससे ज्यादा नहीं जा रही। अगर 15,000 मेगावाट आप औसतन मान लीजिए तो यूपी की अपनी बिजली इस 15,000 में से 4,500 मेगावाट बिजली खुद उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा 5,000 मेगावाट बिजली प्राइवेट कंपनियों के उत्पादन के जरिए उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। केंद्रीय पूल से कितनी मिलती है? केंद्रीय पूल से यूपी को 6,000 से 5,000 मेगावाट बिजली मिलती है। अब अगर इन सबको आप जोड़ दीजिएगा तो मोटे तौर पर 15,000 मेगावाट के आसपास आंकड़ा बैठेगा। ऐसे में यूपी में 24 घंटे बिजली देने के लिए करीब करीब 8 से 9,000 मेगावाट बिजली और चाहिए, यानी जो जरूरत है उससे बहुत पीछे है अभी उत्तर प्रदेश। और ये बिजली या तो केंद्रीय पूल से ली जा सकती है या राज्य खुद बिजली उत्पादन का इंतजाम करे तो हो सकता है। अब केंद्रीय पूल से मिलना तो मुश्किल है, कई राज्यों को देना है। 9,000 मेगावाट बिजली अगर राज्य को खुद पैदा करनी है तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए ताकि संयंत्र बन सके। और अगर संयंत्र बनना है तो यूपी के पास इस मद में अभी इतनी भारी रकम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 36,000 करोड़ रुपए लोन माफी, किसानों की लोन माफी के लिए दिए गए, जिससे वित्तीय हालत जो है वो खराब है। तो मोटे तौर पर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना संभव ही नहीं है, जितनी बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है। अलग अलग जगहों पे बांटिएगा, कहीं पावर कट कीजिएगा, तब जाकर स्थिति बन पाएगी, उसमें भी दिक्कत आ रही है। अब जरा ये समझिए कि योगी जी ने बिजली में सुधार के लिए अभी तक किया क्या क्या है। काम तो हुआ है। पहला काम उन्होंने किया है कि 3 समय सीमा बांट दी। उन्होंने कहा कि गांव में 18 घंटे बिजली देंगे, तहसील जिले में 20 घंटे बिजली देंगे और महानगरों में 24 घंटे बिजली देंगे। सब जगह 24 घंटे संभव नहीं था, इसलिए उसको उन्होंने 3 हिस्से में बांटा। लेकिन हमने जो आपको रियलिटी रिपोर्ट दिखाई वो ये बताती है कि जहां जहां जो वादा था वो भी अभी पूरा नहीं हो रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए उन्होंने 23 बिजली थाने भी बनाए और अलग से एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है ताकि बिजली की चोरी रोकी जा सके, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है। केंद्र से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिए उन्होंने समझौता भी किया, जिससे माना जा रहा है कि शायद स्थिति बेहतर होगी। लेकिन गर्मी चरम पर है और बिजली जो है उसकी सप्लाई चरम पर नहीं है, लोगों को दिक्कत आ रही है। अब यह समझिए कि 24 घंटे बिजली के लिए योगी की चुनौतियां क्या क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं। बिजली कंपनियों पर पहले ही 60,000 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसे में वो खुद कितना दे सकती है बिजली, आप समझिए। गांव में 71% घरों में बिजली का मीटर का कनेक्शन नहीं है। आपके पास मीटर लगाने के लिए नहीं है, और होता यह है वो लीगल कनेक्शन है, लेकिन वहां पर कह क्या दिया जाता है कि आपके चूंकि मीटर लगा नहीं तो 300, 400, 500 रुपए का बांध दिया गया कि आपसे इतनी रकम लेंगे, और फिर उसकी बेतरतीब इस्तेमाल जो है उस बिजली का होने लग जाता है। शहरों में भी यह समस्या है। शहरों में 19% घर ऐसे हैं जहां पर मीटर का कनेक्शन मौजूद नहीं है। अब यूपी में एक और बड़ी समस्या है, वो है वितरण की बर्बादी। 40% बिजली वितरण में बर्बाद हो जाती है, यानी अगर 100 मेगावाट बिजली आ रही है तो उसमें से 40% तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जो लाइनें लगी हुई हैं वो इतनी खराब हैं या फिर उनकी चोरी हो जाती है। 168 शहरों में बिजली सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर 30 साल पुराना है। ऐसे में अगर बिजली बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए बड़ी समस्या थी बिजली को लेकर। वादा जो है वो शायद भावनाओं में बहकर योगी जी कर गए। और अब बात योगी सरकार के दूसरे सबसे बड़े वादे की, यानी कानून व्यवस्था की। योगी सरकार सत्ता में आई तो कहा गया कि अपराधी या तो सुधर जाए या फिर राज्य छोड़कर चले जाए, लेकिन आए दिन यूपी से अपराध की खबरें आ ही जाती हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या योगी सरकार के आने के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर हुई या नहीं हुई, इसका एक रियलिटी चेक देखिए। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काबू में है? इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभालते यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहा था, वो सुन लीजिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अब ये तस्वीर देखिए,
कानून व्यवस्था का आलम यह है कि लोग थानों पर ही हमला बोल दे रहे हैं। तस्वीरें मेरठ की, लोग पुलिस से इसलिए नाराज हैं कि 23 जून को यहां परीक्षितगढ़ में एक मर्डर हो गया, जिसके बाद लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कान में तेल डालकर सोई, लिहाजा लोगों का सब्र जवाब दे गया। और ऐसा सिर्फ मेरठ में ही नहीं हुआ, क्राइम हर तरफ है, बेतहाशा है, दबंगई भी नहीं रुकी है। खनन माफियाओं का आतंक ऐसा है कि वो बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ दे रहे हैं। पुलिस कमोवेश तमाशबीन वैसे ही बनी है जैसी पहले थी। सवाल यह है कि यूपी की जनता क्या कहती है। हम अलग अलग 4 लोगों की बात सुनाते हैं। पहले 2 लाख की चोरी हुई थी, वो थाने पे जा जाके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हमारे व्यापार से संबंधित अगर कोई काम होता है तो धक्के व्यापारी ही खा रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। क्राइम तो जी बस योगी सरकार की बनते ही 15 से 20 दिन तक रुका, उसके बाद तो फिर वैसे ही हो रहा। योगी सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सलाखों के अंदर हों और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अब यूपी में इसी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा दूसरा मामला है सड़क पर घूमने वाले मंचलों के खिलाफ ऑपरेशन का, मतलब एंटी रोमियो स्क्वाड। शुरुआत में तो पुलिस वालों ने इस तरह काम किया मानो अब यूपी में बेटियां और महिलाएं पूरी तरह हिफाजत में सुरक्षित हैं। लेकिन अब हाल क्या है वो सुनिए। पुलिस हमें उतना अलर्ट नहीं मिलेगी, हम सुरक्षित कैसे फील कर पाएंगे। ऐसा पहले का वैसे ही है, सेम, मतलब कोई चेंज नहीं आया है, पहले जैसा ही डर रहा है। जी चौराहे चौराहे पुलिस दिख जाती है, बस पुलिस दिखती है, बस यह पुलिस दिख रही है। बाद बाकी अगर हम लोग सोचे कि हम एकदम सेटिस्फेक्शन है कि हम निकल जाए, हमसे कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कमेंट नहीं करेगा, इस चीज से हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। ये महिला जिसकी बातें आपने सुनी वो गोरखपुर की रहने वाली है। मतलब जब योगी जी के खुद के इलाके में लोग इस तरह बोल रहे हैं तो बाकी जगह क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। आपने सुना और हम उम्मीद करते हैं कि योगी जी भी सुन रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को लेकर जो उनसे उम्मीदें थी वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं। अब ये समझिए, आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि योगी सरकार में भी क्राइम जो है वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल है। हम जरा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सत्ता बदलती है तो लोगों को लगता है स्थिति बदलेगी। अब जरा देखिए, ये रोजाना, पहले तो ये देख लीजिए, ये रोजाना का आंकड़ा है, यानी हर दिन योगी सरकार में हर दिन 3 मर्डर के केसेस आ रहे हैं। अखिलेश सरकार में 2 मर्डर केसेस आते थे, यानी आंकड़ा बढ़ गया है। इसके आगे अगर जाएं, रेप यानी बलात्कार के मामले, योगी सरकार में हर रोज 5 रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, अखिलेश सरकार के वक्त 4 थे। हालात बदतर हुए हैं। अगर इसके आगे जाएं, लूट की वारदातों की बात करें, योगी सरकार में 5 लूट की वारदात अगर रोज दर्ज हो रही है तो अखिलेश सरकार के वक्त 7 होती थी रोजाना। इसका मतलब कि यहां पर थोड़ा क्राइम रिकॉर्ड नीचे आया है। योगी ने क्राइम कंट्रोल के लिए किया क्या क्या है, यह भी एक सवाल है, क्योंकि कई बार क्राइम जो है वो रातों रात रुक जाए ऐसा नहीं होता है। ऐसे में देखिए कि सरकार कर क्या रही है। पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की कोशिश की गई है। पहले होता क्या था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में ड्यूटी को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, जात पात होता था, लेकिन अब ड्यूटी को प्राथमिकता दी जा रही है और जात पात के बंधन से थाने को बाहर रखा गया है। यह एक बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, यह मानना होगा। इतना ही नहीं, 90 बाहुबलियों का जेल ट्रांसफर किया गया है। अगर वो जेल में रहकर भी आराम की जिंदगी जी रहे थे तो उसको रोकने की कोशिश की गई है। डीजीपी बदल दिए गए हैं, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के डीजीपी बदले गए हैं इस उम्मीद में कि शायद कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए। इतना ही नहीं, जोन में जो डीआईजी की जगह थी उसकी जगह आईजी को नियुक्त किया गया है और आईजी की जगह एडीजी को नियुक्त कर दिया गया है और पुलिस के कामकाज की रोजाना मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर हो पाए इसकी कोशिश की गई है इन चीजों के जरिए। अब कुल मिलाकर अगर 2 महीने के आंकड़े को आधार बनाएं तो अखिलेश के राज से योगी के राज में करीब 190% क्राइम बढ़ गया है। लेकिन एक बात और है, योगी राज में मुकदमे भी ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, ऐसा सरकार का दावा है। फिर भी ये आंकड़े चौंकाते जरूर हैं। याद रखिएगा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े नहीं है। अभी जहां जहां से आंकड़े मिले हैं वो इकट्ठा करके हमने आपके सामने रखा है। क्राइम पर सीधी चोट की वजह से क्राइम बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब मोमबत्ती की लौ बुझनी है तो वो फड़फड़ा रही है। खैर, अपराध कम हुआ है या नहीं ये अलग सवाल है। उससे अलग सवाल यह है कि क्या यूपी की सड़कों से गड्ढे कम हो गए हैं, क्योंकि वादा तो इसको लेकर भी हुआ था। यूपी की सड़कों के सारे गड्ढे भर देने के लिए 15 जून की तारीख तय हुई थी, लेकिन हमने आपको पहले भी दिखाया था और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद माना था कि डेडलाइन तो पूरी हुई लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया था।
हालांकि ऐसा भी नहीं है कि काम हुआ ही नहीं, कहीं कहीं तो खानापूर्ति भी हुई और कहीं कहीं तो वही काम हुआ जहां तक कैमरा जा सकने की उम्मीद थी, लेकिन गली मोहल्ले या कॉलोनी के अंदर की सड़कें खस्ताहाली रह गई। ऐसे में योगी सरकार को इस मोर्चे पर भी काम करने की जरूरत है और कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 60% सड़कों के गड्ढे भरे हैं उत्तर प्रदेश में, 40% पे काम होना बाकी है। खैर, देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी जिस सड़क से दौड़ती है उसकी नींव इस देश का किसान रखता है और यूपी की इकोनॉमी भी किसानी पर ही टिकी है। उस किसान के लिए योगी सरकार ने इन 100 दिनों में क्या किया, देखते हैं। योगी सरकार ने सत्ता संभालते उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी फौरी राहत देने का ऐलान अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक कर दिया। करीब 36,000 करोड़ रुपए सीमांत किसानों के माफ कर दिए गए। लेकिन किसानों की समस्या इतनी भर नहीं है। योगी सरकार के 100 दिन के अंदर 10 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट है। अभी अभी आगरा में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे किसानों के लिए बेहतर क्रेडिट इंतजाम, खेती के लिए पानी और बिजली, उपज की समय से खरीद, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लंबा समय लगेगा। 100 दिन में इसके लिए सिर्फ फैसले लिए जा सकते हैं। इस मामले में योगी सरकार ने आगे बढ़कर काम किया है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर जब इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा किसानों से बात की तो किसान योगी सरकार के काम से कमोवेश खुश दिखे। उनकी शिकायत अगर है तो बिजली को लेकर। कोई पूछ सकता है कि नेता चुने 5 साल के लिए जाते हैं तो 100 दिन का रियलिटी चेक क्यों? इसके 2 पहलू हैं। पहला तो यह कि अगर नेता खुद किसी काम की डेडलाइन दे रहे हों तो उस डेडलाइन का रियलिटी चेक क्यों ना हो, सरकारों के वादा करके भूल जाने के पुराने ढर्रे को क्यों ना बदला जाए। और दूसरा पहलू ये कि समय समय पर ऐसे रियलिटी चेक सरकारों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बशर्ते कि सरकारें इसे सकारात्मक तौर पर लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती दिख रही है। हो सकता है कुछ डेडलाइन छूट गई, लेकिन अगर सरकार 100 दिन नहीं लेकिन आने वाले दिनों में भी किए हुए कई वादे पूरे कर देती है तो उत्तर प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। और नहीं तो हम तो है ही सवाल पूछने के लिए सवाल उठाते रहेंगे। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।